ओम शांति। हमें बाबा समझाते हैं कि दुआएं देनी है। अगर हम दुआएं देंगे तो पुण्य का खाता बनेगा और दुआएं मिलेंगी। ये सभी बातें हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम क्या ये जानते हैं कि जब हम दुआ देते हैं तो उसमें आपका जल्दी वाला संस्कार नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप किसी को दुआएं देते हैं और आप यही कहते हैं, परमात्मा सबका भला करे, कल्याण करे, सबका भला करे, कल्याण करे। लेकिन कभी कभी आप उसे बहुत जल्दी जल्दी चर्न करते हैं, बोलते हैं। लेकिन इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ज्ञान के अनुसार, अनुभव के अनुसार, यदि हम किसी को दुआएं देते हुए उसको अगर महसूस भी करते हैं, हल्कापन, सुख का अनुभव, शांति का अनुभव अगर हम उसको फील करते हैं तो वो दुआएं बहुत जल्दी काम करती हैं। कई बार बहुतों से ये सुना है कि योग नहीं लगता है, तो हम विजुअलाइजेशन कैसे करें, हम कैसे इमेजिन करें? तो मेरा ये कहना है, कोई बात नहीं है। इसके लिए भी आपने भारी नहीं होना है। इसका सबसे पहला तरीका, या अगर हम विधि ये जानना चाहें, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बाबा से योग न लगना माना कि आपके पुण्य के खाते बहुत कम हैं और पाप का बोझ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो पवित्र ऊर्जा आपको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसमें भी आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ये कुछ ना कुछ आपको समझाने के लिए आई है ये परिस्थिति। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बाबा को प्यार से याद करना है, बाबा की याद में बैठना है। दुआएं तो देनी ही है, दुआएं देनी है। जैसे कि कई बार जब पूजा पाठ, जब हम भक्ति में करते थे, तो आपने देखा होगा कि हम जल का छिड़काव करते थे। जैसे कि गंगा जल हो गया, गौमूत्र हो गया, हम उसका छिड़काव करते थे कि घर का शुद्धिकरण हो जाए और उसके बाद पूजा की जाए। ठीक इसी तरह हमें जब बाबा नहीं दिखता है, ठीक इसी तरह हमने शुद्धिकरण करना है अपने आसपास के वातावरण का। तो उसके लिए दुआएं देनी है, खूब दुआएं देनी है। परमात्मा सबका भला करे, सबका कल्याण हो। ईश्वर अपनी वर्षा सभी को दे, सभी परमात्मा की संतान बने, सभी परमात्मा के गुण और शक्तियों से भरपूर हों। जब ऐसे ऐसे संकल्प हम जब करेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होगा। और इसके साथ ही जब हम योग में बैठेंगे, बाबा बेशक नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बाबा की याद में बैठे हैं कि बाबा की ऊर्जा परम धाम से मुझ आत्मा में पड़ रही है और उसकी ऊर्जा मुझ में समाती जा रही है। जब हम ऐसा कहेंगे और हमें हल्का फील होगा, तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा की एनर्जी मुझ एनर्जी से कनेक्ट हो गई है और उस पवित्र ऊर्जा से मुझ आत्मा के ऊपर जो पाप का एक गठरी जल के भस्म हो गई है और मुझे वो पवित्रता महसूस हो रही है। और वाकई में ये ऐसा होता है। संकल्पों के साथ आपको महसूस होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको महसूस होता है तो समझो आपने जो ये विधि अपनाई वो सक्सेस रही। बाबा के साथ कनेक्ट हुए, बोझ उतरा और आपको फ्रेश महसूस होगा। ये आपने इस तरह से आपने ये करना है और विधि अपनानी है। अब बात चल रही थी दुआओं की, तो दुआएं जब देनी है तो दुआएं देने के साथ साथ आपको महसूसता भी आनी चाहिए। तभी ये जो दुआएं देने का प्रोसेस है जो आप कर रहे हो वो सक्सेस होगा। क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि आत्माएं कहती हैं, बाबा के बच्चे कहते हैं हम तो दुआएं तो बहुत देते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फ़र्क कैसे पड़ेगा? आपने पहले अपना आसपास का वातावरण साफ करना है, दुआएं दे के उसे फील करना है और उसके साथ बाबा के साथ कनेक्ट भी होना है। अगर बाबा नहीं दिख रहा है, कनेक्ट हो करके उसकी शक्ति को महसूस करना है और उसके बाद
फिर से उसके बाद फिर से आप उस आत्मा को दुआएं देंगे जो स्पेसिफिक है। जैसे आपके परिवार का कोई या आपकी कोई विश है, आपको कुछ चाहिए, तो आपने तब उस चीज़ को आपने संकल्प देना है। तो वो जो ऊर्जा, जिस परमात्मा की ऊर्जा के साथ जो आप कनेक्ट हुए हैं और जो आपका बोझ उतरा है, भस्म हुआ है, ये दोनों चीज़ें काम करेंगी। अब दूसरी ओर इस चीज़ पे अगर फोकस किया जाए, मान लीजिए कि हम अगर किसी को प्रकाश देना चाहते हैं, वो काम तो करेगा, लेकिन अगर वो आत्मा खुद से अगर सपोज़ कुछ भी भगवान का नाम नहीं ले पा रही है या पूजा पाठ या योग नहीं करती है, तो इस पे थोड़ी मेहनत से काम करना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा गहराई पे जाना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। लेकिन यदि सामने वाली आत्मा भक्ति भाव में ज़्यादा है, बाबा को याद करती है, ज्ञान में है, संस्कार परिवर्तन कर रही है और आप उसको प्रकाश दे रहे हो, तो वो 100% काम करेगा। वो ऊर्जा जो है वो बाबा से कनेक्ट हो करके उसका जो पूजा पाठ है या जप तप जो भी वो कर रहे हैं या वो भी ज्ञान में चल रही है या मेडिटेशन करती है, तो वो दोनों चीज़ें जो मिलके हैं, एक आपकी ऊर्जा काम करेगी, एक वो सामने वाले की ऊर्जा काम करेगी और साथ में बाप दादा। तो कितनी सारी ऊर्जा इकट्ठी हुई दोनों की, दो, एक बाप दादा और एक स्वयं, 3, और एक सामने वाली आत्मा 4 जो खुद से पुरुषार्थ कर रही है। तो संस्कार परिवर्तन होने में या किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल को दूर करने में बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये सिंपल सी थोड़ी सी विधियां हैं जो मैंने स्वयं की, अनुभव भी किया, और कुछ और भी है। हमारे कर्म, वो कैसे वो बीज जाता है, कैसे वो बीज से फल बनेगा और उसके बाद उसको हम भस्म कैसे कर सकते हैं, वो सभी हम चिंतन जो है मैं और वीडियोस में ज़रूर करूँगी। तो मेरे कहने का भाव ये था, ये वीडियो बनाने का भाव ये था कि बाबा के बच्चे जो भी हैं, जो भी शुभ संकल्प करते हैं, तो उसे आपने जल्दी चर नहीं करना है, उसका फल मिलेगा। क्योंकि हर संकल्प एक बीज है, उसका फल मिलेगा, लेकिन वो लेट होगा। उसको जल्दी करने के लिए, उसको जल्दी सक्सेस पाने के लिए आपका अगर विजन नहीं बनता है, तो आपने उन संकल्पों को फील करना है, उन संकल्पों के बीच में गैप देना है। संकल्प एक किया, गैप दिया और उस संकल्प को फील किया, तो वो शक्ति ज़्यादा जल्दी काम करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी जो मैं कहना चाहती हूँ आपको, वो आप समझ गए होंगे। कोई भी कार्य अगर विधि से किया जाए तो वो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी और वो आपका भाग्य ज़रूर बनता है। अगर आप विधि से नहीं करते हैं, समय लगता है, समय लगेगा और समय लगता है, भाग्य तो वो भी बनेगा। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को थोड़ा डीपली मंथन करते हुए, समझते हुए हम उसको यूज़ करें। तो मेरा आप सबसे ये मैसेज देने का यही तात्पर्य था कि आप सभी इस विधि को यूज़ करें, फील करें, संकल्प करें, फील करें, जल्दी सफलता मिलेगी। अगर विजन बना सकते हैं तो विजन बनाइए, उसे भी फील करें, उस खुशी को महसूस करें। आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करेगी और जल्दी काम करेगी। लेकिन अगर आपने पुण्य नहीं किए हैं, आप पे पाप का बोझ ज़्यादा है, तो आप संकल्प भी नहीं कर पाओगे, शुद्ध संकल्प भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपने परमात्मा को भी वही इंसान याद कर सकता है जिसका पुण्य का खाता है। तो पहले आपने दुआएं देनी है, दुआएं दे करके आपने दुआएं इकट्ठी करनी है, दुआएं अपने आप इकट्ठी हो जाएंगी। शुभ संकल्प करने दुआएं देनी है, वातावरण शुद्ध करना है। उसके बाद आपने जो आगे प्रोसेस है, कोई विश है या कुछ है, वो आप कर सकते हैं। और उसके बीच में
आपने गैप रखना है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो, ये ऊर्जा अपने आप काम करती जाएगी। जब बाबा से कनेक्ट होकर ऊर्जा खींचेंगे पाप की, एक मान लो मेरे सिर पे 10 गठरी है मेरे पाप की, मैं परमात्मा से कनेक्ट हुई, परमात्मा को याद किया, मैंने महसूस किया, एक गठरी अपने आप जल के भस्म हो गई। इसी तरह सारी गठरियाँ हमने भस्म करनी है। तो ये शुभ संकल्पों से हो सकता है, विजय नहीं भी बनता तब भी हो सकता है, लेकिन इसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस महसूसता, उस भाव को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जो भाव को आप उस सूक्ष्मता को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो सूक्ष्म जो है वो स्थूल का काम करेगी, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। निश्चय बुद्धि विजयंती। और बाबा के बच्चे हमेशा सफलता मूर्त होते हैं। सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता ही है। जो भी बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, बाबा उन्हें कभी भी डाउन नहीं होने देता है। बाबा उन्हें कभी भी हताश निराश नहीं होने देता है। सब कुछ बेस्ट करके देता है, चाहे वो लौकिक है, चाहे वो अलौकिक है, चाहे वो सूक्ष्म है, चाहे वो स्थूल है। तो मेरे कहने का भाव ये है, ये सारी विधि अपनाएं। जो चाहिए वही कहें, जो नहीं चाहिए उसे बोलना ही हमने नहीं है। चाहे आपको सूक्ष्म में बाबा की मदद, सेवा, कुछ भी वो सूक्ष्म में काम करना है, वो मिलेगा ही मिलेगा। जो स्थूल में चाहिए, धन, गाड़ी, घर, खाना, पढ़ाई, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। विश्वास, दुआओं का खाता और सारा कुछ कर्म अच्छा करते जाना है। संस्कार बाबा को, बाबा की श्रीमत, बाबा की धारणाएं बाबा को समर्पित, सब कुछ सरेंडर। क्योंकि जब हम ज्ञान योग सेवा वगैरह में हम जब चलते हैं, चलते जाते हैं, तो उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। जब हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो बद्दुआएं भी लग जाती हैं। तो वो चीज़ हम नहीं करनी है। ज्ञान योग सेवा धारणा के साथ साथ सहयोग भी हमने करना है। तो उसके साथ क्या है, हमारा सब कुछ बैलेंस होता चलता जाएगा। बैलेंस होके चलता जाएगा तो दुआएं अपने आप इकट्ठी होती जाएंगी, और दुआएं इकट्ठी होती जाएंगी, आप ताकतवर रहोगे, परमात्मा की ऊर्जा से जुड़े रहोगे। परमात्मा की ऊर्जा से जुड़े रहोगे, आपके सारे असंभव काम भी संभव होते जाएंगे। तो ये सारे सूक्ष्म की बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे समझ गए होंगे। ओम शांति।